हेलो ट्रेडर्स और मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ गाइज़। मैं भी बिज़ी होता हूँ यार, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, कहीं जाना होता है, आना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कृपया करके आप इस बात को थोड़ा समझें दोस्तों। लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाता है और जैसे भी पॉसिबल हो पाता है, और मैं तो ये कहूँगा जब भी पॉसिबल हो पाता है मैं ज़रूर आपके लिए सोचता हूँ कुछ अच्छा लेकर के आऊँ। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ चीज़ें वही हैं, बस हमारा नज़रिया अलग होना चाहिए। जो एक प्रो ट्रेडर होता है और जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है, उसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि दोनों में नज़रिए का फ़र्क होता है। कैंडल्स हर कोई देखता है, पैटर्न्स हर कोई देखता है, लेकिन सब में फ़र्क होता है नज़रिए का, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, विजन। जिसका जैसा विजन वो वैसा काम करेगा। तो आज अगेन मैं स्टाइलिस यूज़ कर रहा हूँ और माउस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो अपलोड की थी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न था। लेकिन आज सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही बात करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें मैं आपको कुछ और भी एडवांस बता सकता हूँ और बहुत ही आसान बता सकता हूँ। जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है उससे ही रिलेट होती है कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारा जो सेकंड सेशन होता है हर वीडियो में, जो कि सबके डाउट सेशन होता है, तो डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ आज का जो भी कैंडल्स का है। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हुए भी चलेंगे पुरानी चीज़ों को, उन्हीं में तब हमें नई चीज़ें ऑटोमेटिकली नज़र आने लगेंगी जिन पे हमने गौर नहीं कर पाया होगा, तो इस बार आप गौर कर पाएंगे। ये देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि कैंडल होती है, तो कैंडल क्या है, कैंडल एक प्राइस है। मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगी, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगी, यही है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा भसड़ वाली बात नहीं है, सिंपल बताता हूँ, और क्योंकि लगता है कि सिंपल आपको समझ में आ सकता है। तो कैंडल कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? ओपन यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ से होती है, रेड कैंडल। लो इसका ये लग रहा है, हाई इसका ये लग रहा है। ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से हो रही है, ये यहाँ पे ऊपर से हो रही थी, यहाँ नीचे से हो रही है। ये इसका क्लोज हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। हाई लो सेम होता है, बस ओपन क्लोज अलग हो जाता है। ग्रीन में नीचे से स्टार्ट होती है और रेड में ऊपर से स्टार्ट होती है। सिंपल। जिनको कोई भी डाउट फिर भी रह जाए, तो आज ऐसी क्लास होने वाली है कि किसी का भी कोई डाउट नहीं रहेगा आज, क्योंकि डाउट मैं रहने नहीं दूंगा, है ना। अब मैं आया हूँ तो कुछ तो थोड़ा तो अच्छा करूँ अपने लिए, आपके लिए, ठीक है। तो गाइज आज हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, जो हमने फर्स्ट बात की थी। तो ये मेरा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है गाइज, सबको पता होगा। अब एक एक करके हम बात करते चलते हैं। सबको पता है कि ये हैमर है। जस्ट अ मिनट, पेंसिल पे क्लिक कर लेता हूँ। सबको पता है ये हैमर है, ठीक है। और हैमर का ही अगर रेड में हम देखेंगे तो उसको हम हैंगिंग मैन बोल देते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर ये है। अब इसको अगर हम रेड में देखेंगे तो उसको शूटिंग स्टार बोल देते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरीके की कैंडल होती है जो डोजी होती है। ग्रेव स्टोन उसकी उल्टी होती है रेड में। अगर ये रेड में भी सेम होती है और ग्रीन में भी सेम होती है, नाम दोनों के सेम ही होते हैं, चाहे कोई भी हो। ड्रैगन फ्लाई तो ड्रैगन फ्लाई ऊपर की तरफ और ग्रेव स्टोन नीचे की तरफ जो डोजी बनती है वो है। इसके अलावा बुलिश स्पिनिंग टॉप अगर ग्रीन में बन रहा है और अगर रेड में बन रहा है तो बियरिश स्पिनिंग टॉप, इतना फ़र्क है, ठीक है। अच्छा जी, और इसको हटा देता हूँ, ये कैसे हटेगा, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, हट गया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था मारो बुजू। अब यहाँ पे आपको कुछ मैं बताने वाला हूँ इस कैंडल में। ये सारी चीज़ें आपको पता है, जिन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है उनको मैं बताता हूँ अब। जस्ट अ मिनट। जो मैंने आपको बताया था उतना सब कुछ ओके रिपोर्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मारो बुजू भी मैंने आपको बताई थी, लेकिन मारो बुजू में मैंने आपको ज़्यादा चीज़ें, एक ही कैंडल थी हमारे पास तो हम उसमें जो देख पा रहे थे वही बता रहे थे, सीधी सी बात है। आज हमारे पास मारो बुजू का कुछ टाइप है। मैंने बोला था ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो मारो बुजू है वो मारो बुजू में विक हो, वो मतलब ना ही हो भी सकती है। अब आप जैसे देख पा रहे हो, ये बुलिश मारो बुजू है। मारो बुजू एक इस टाइप की होती है जिसमें से नीचे से विक निकलेगी।
एक दूसरी मारुबुजू होगी, तो ये होगी नंबर 1। नंबर 2 मारुबुजू कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, जिसमें से ऊपर से विक होगी, यानी ऊपर से प्रेशर होगा और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी। थर्ड, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ये वाली कैंडल, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, बहुत ही मतलब नॉर्मल से भी ऊपर कैंडल, नॉर्मल से भी थोड़ी सी बड़ी जो कैंडल बनती है ना, मारुबुजू जो होगी हमेशा थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी बनेगी हमेशा। मारुबुजू कभी भी देखना, कभी कभी छोटी भी बन जाती है, पर ज़्यादातर केसेस में बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बहुत ही बुलिश मारुबुजू है थर्ड नंबर की, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करो रेड में, तो रेड में भी हमारा लगभग सेम सिनेरियो है, बस कलर का ही अंतर है। ओपन यहाँ से, और जो ये मारुबुजू है आपकी, उसमें नीचे से विक का प्रेशर है रेड वाली में, ऊपर एकदम बियरिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर 1 होगी पहले टाइप की। दूसरे टाइप की क्या हो गई, जिसमें से ऊपर से प्रेशर है, ये भी मारुबुजू हो गई। तीसरे नंबर की जो आपको पता ही है, इसमें कहीं से विक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से भी ऊपर ही कैंडल है, नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो ये हो गई आपकी थर्ड टाइप की मारुबुजू। तो मारुबुजू के भी ये टाइप है, ये चीज़ आपको एक एडवांस पता लगी आज की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे कुछ कुछ लग रहा था कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे और डिस्कस करूं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हो सके उन्हीं सब चीज़ों पे। देखो, हमेशा बोलता हूँ ना कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब, देखो नॉलेज बहुत सारी है मार्केट में, इतनी सारी नॉलेज है कि एक इंसान के पास वो सारी नॉलेज नहीं आ सकती, चाहे वो कितना भी प्रो हो। एक इंसान के पास सारी नॉलेज नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास एक नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, दो नॉलेज है, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, जो फंडामेंटल्स की नॉलेज है सारी, फंडामेंटल्स का किसी को अगर 10% भी ज्ञान है, तो वो उस 10% से भी दिन का 5-10% अपना प्रॉफिट ले सकता है। पर उसको वो बेसिक कॉन्सेप्ट इतने डीप तरीके से समझने पड़ेंगे। जब आपकी जो घर बनाते हैं उसकी नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, उस पर कितनी भी बड़ी दीवारें खड़ी कर दो, कितना ही बड़ा 2 मंजिला 3 मंजिला या सिंगल घर बना लो, आराम से बन जाता है। लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर होगी आपकी, अगर आपकी नींव भी कमज़ोर होगी, सिंगल दीवार भी गिर जाएगी यार, घर तो बहुत बड़ी बात है। तो सीधी सी बात यह है, अपनी नींव को मजबूत करो। इसलिए आपके बेसिक्स को जितना स्ट्रांग हो सकते हैं ना, समझने वाला बताएगा, ये मैं नहीं बोलूँगा, वो बताएगा कि उसको क्या बेनिफिट है इन सब चीज़ों से, ठीक है। चलो जी, अब आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो, मैंने कैंडल स्टिक की एक चीज़ और बताता हूँ, डोजी। जैसे मारुबुजू में मैंने आपको अलग चीज़ बताई है, वैसे डोजी, अब देखो डोजी कैंडल बहुत तरीके से बनती है ना। ग्रेवस्टोन डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, नॉर्मल एक डोजी होती है। वो सारी चीज़ें होती कैसी, उनका काम क्या है, मैंने लास्ट में बताया था ना, सेल सेल बाय बाय बाय, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, कि ऐसे परसेप्शन तैयार होते हैं मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को मजबूत करने के लिए। और मार्केट के सिनेरियो को भी समझना पड़ेगा। देखो, हर कैंडल सेम काम हर बार नहीं करेगी, पर उसकी जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं, उन पॉसिबिलिटीज से ही पैटर्न्स बनते हैं। तो जो कैंडल के पैटर्न, चाहे वो सिंगल का हो, डबल का हो, ट्रिपल का हो, वो इसलिए बना है क्योंकि उस कैंडल ने जितनी बार एक्शन किया, ज़्यादातर 80-85%, 70-75% रिजल्ट क्या दिया, उसके बिहाफ पे ये कैंडल वगैरह बनते हैं, सारे पैटर्न वगैरह बनते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अगर मान के चलो, लोग कहते हैं कि डोजी के बाद तो मार्केट रिवर्स होगी, हर बार तो नहीं होती ना, हो जाती है मैं मानता हूँ, लेकिन हर बार तो नहीं होती ना। तो उसकी जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका एक्सप्लेनेशन सुना है, जो भी एक डिसाइड किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको कैंडल के बारे में बता देता हूँ, डोजी कैंडल के बारे में। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो अच्छा समझ आएगा। वैसे भी मैं आईपैड यूज़ करता हूँ, तो यार साइड से जो थोड़े गैप्स हो जाते हैं, तो शायद मेरे लोगों का ध्यान वहाँ पे जाता है। तो मैं आपसे हर बार जो कहता हूँ, आप जहाँ ध्यान लगाएंगे वहीं आपका ध्यान जाएगा, वैसे आउटकम मिलेगा। तो मेरे दोस्तों, अगर स्क्रीन छोटी है, फ़ोन की स्क्रीन तो इसकी भी हाफ होती है ना, जितना मेरी स्क्रीन आ रही है अभी, उसकी भी हाफ होती है फ़ोन की स्क्रीन पर, उसमें भी हम समझ लेते हैं ना। तो इसमें भी हम समझ सकते हैं। हम समझने वाली हमें मेंटेलिटी डेवलप करनी है, हमें कमियां निकालने वाली नहीं करनी है। ऐसा होता है कि अगर शांत कमरे में एक मच्छर हो ना, तो उस कमरे की शांति नज़र नहीं आएगी, उस एक मच्छर की गूं 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 उधर ही ध्यान रहेगा। क्योंकि इंसान ऐसा एक ह्यूमन नेचर ही होता है, ये ह्यूमन की एक साइकोलॉजी ही होती है कि उसको ना नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बहुत
जल्दी जल्दी आकर्षित करती हैं, बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना है। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन पे अपना फोकस करना है। और जब पॉजिटिव चीज़ों पे जो एक ऐसा दिन आ जाएगा जहां आपको फोकस ही ना करना पड़े और चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएं, समझ लेना आप चरम सीमा पे चढ़ने वाले हो, टेंशन मत लेना। तो ठीक है, डोजी में हमारा, हाँ जी मेरी पेंसिल कहाँ गई, ये रही मेरी पेंसिल, ठीक है जी पेंसिल। तो एक हमारा होता है ये वाला डोजी, जो मैंने बताया था ना ऐसा होगा और बीच में प्लस के टाइप में। हालांकि इसमें छोटी सी एक बॉडी इन्होंने दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बॉडी हो भी सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डोजी है, डोजी का एक टाइप है, तो उसको कहते हैं अबेंडन बेबी टॉप। अब आपने देखा होगा कि मार्केट में एक यहाँ से अब ट्रेंड चल रहा था, इसके पहले का चार्ट नहीं है पर अब ट्रेंड ही चल रहा था, तभी तो मार्केट यहाँ तक आई है। अब यहाँ से एकदम से जब ये बन गया, इसके बनने के बाद मार्केट फॉल होना शुरू हुई और उसने दो कैंडल्स तक फॉल किया। मैं ये चार्ट नहीं समझा रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसमें इस तरीके से शो हो रही हैं, तो इससे हम समझ क्या रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी जो बताई थी मैंने, यहाँ पे देखो गाइस, इन्होंने ये बोल रखा है लॉन्ग लेग्ड डोजी, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक दूसरी टाइप की डोजी थी जो ऊपर जा रही थी, एक तो वो थी जो सबसे ऊपर जा रही थी ऐसे बंद हो रही थी, ये तो ड्रैगन फ्लाई होती है। ठीक है, अभी हम ड्रैगन फ्लाई की बात नहीं कर रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई से पहले भी एक डोजी बन जाती है, वो ये होती है लॉन्ग लेग्ड डोजी। ये बहुत ऐसा होता है कि कैंडलस्टिक की बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत कुछ बताया है, लेकिन उन चीज़ों को अगर हम थोड़ा और करके जितना पॉसिबल और समझा सकते हैं और अच्छा और सिंपल समझा सकते हैं, मेरी कोशिश तो आपके लिए यही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखो समझो। जब आप इन बेसिक्स में ही ज़्यादा चीज़ें देख करके समझ लेते हो, तो इनके जब साथ में पैटर्न बनते हैं, जब प्राइस एक्शन फॉलो होता है, तो वहाँ पे आपके लिए गेम बहुत आसान हो जाता है, समझे। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ, जिसको बोरियत लगे मत देखना, जिसको समझ में आए वो 50 बार देखेगा भाई, उसको तो कोई रोक नहीं पा रहा। जैसे ही लॉन्ग लेग डोजी बनी, तो आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे एक ये लाइन है और ये डोजी बनी थी, ये वाली इस डोजी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कैंडल सबसे नीचे गई, इसने यहाँ पे अपना लो बनाया, ठीक है जी, ये इसने कैंडल ने अपना लो बना दिया, यहाँ पे इसने अपना हाई बना दिया, ठीक है। कैंडल यहीं पे ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई, मतलब यहीं पे ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई, ठीक है। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये एक चीज़ देख पा रहे हैं कि कैंडल नीचे तक तो गई थी ना, सबसे नीचे लो तो ये था, सबसे ऊपर का हाई ये था, लेकिन इसने जब अपनी बॉडी को ओपन किया और क्लोज किया, क्या किया, इस वाली बॉडी को जब इसने ओपन किया पहले फिर क्लोज किया, वो एक ही जगह पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मुझे कहीं से समझ में तो आया नहीं, कैंडल अपने आप ही बता रही है, बस मुझे उसे पकड़ना आना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ठीक है, अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लॉन्ग लेग डोजी है, ये वाली, इसके बाद जब ये डोजी बनी तो उसके बाद मार्केट कुछ देर के लिए ऊपर गया ना मार्केट यहाँ पे ऊपर। चलो जी ठीक है, अब चलो ये डोजी हमारी हो गई, ये यहाँ तक ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब हमारी एक डोजी और बन गई, हालांकि ये डोजी नहीं है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, ये डोजी नहीं है, माफ करिएगा, ये डोजी नहीं है, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, जो होता है ना नीचे आती है और उसके बाद ऐसे हथौड़ा बन जाता है। तो ये रेड में होती है तो शूटिंग स्टार लिखते हैं, पता नहीं इसने शूटिंग स्टार क्यों लिख दिया है, पर रेड में होती है, सॉरी रेड में होती है तो ग्रीन में होती है तो हैमर लिखते हैं, रेड में वो आती है तो उसको शूटिंग स्टार कह देते हैं। इसने गलत लिख दिया है, पर ये है, ये हमारी हैमर है, ये वाली हैमर है, इसने गलत लिख दिया है शायद, हैमर, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं है। तो हैमर जब हमारी कैंडल बनी, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं हम इसको, सॉरी ये हमारा हैमर है, अरे क्या है यार, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है। तो अब आप ये वाली कैंडल देख पा रहे होंगे, जो कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है। अब शूटिंग स्टार कैंडल ऐसे बनी, यहाँ आई, ऐसे ऐसे करके इसने अपनी बॉडी बनाई, तो यहाँ से ऊपर में जो प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें सेलर्स का प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला प्रेशर जो है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला आपका जो प्रेशर है वो सेलर्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, फिर नीचे आगे इसने अपने को क्लोज किया है, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर दिखा, उसके बाद एक उसके बाद एक रेड कैंडल आ गई, ये वाली, ठीक है। अब वैसे तो मार्केट में ये एक नॉर्मल कैंडल है,
अगर मैंने पिछली बार जो बताया था नॉर्मल कैंडल है, पर ये नॉर्मल दिखने में नॉर्मल कैंडल है, नॉर्मल कैंडल है नहीं, ये दिखने में नॉर्मल कैंडल है, ये दिखने में नॉर्मल कैंडल है। और दोनों साइड से इसमें प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट को पता नहीं, हमें भी नहीं पता है कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। पर जैसे कि अगला आप देखेंगे तो एक आपका हैंगिंग मैन बना हुआ है। अब ये जो आपका हैंगिंग मैन बना हुआ है गाइस, ये वाला हैंगिंग मैन ऊपर की तरफ प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखोगे ना, जैसे मैंने जो देखो मार्केट में चार्ट में जो हो रहा है होता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज़्यादातर टाइम जो चीज़ मैंने एनालाइज की है, जो चीज़ मैंने सीखी, मैं वो बताता हूँ, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो जाए आपके सामने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नीचे से प्रेशर आया ऊपर तक का, तो इसमें तो मेरे अकॉर्डिंग प्रेशर इसमें ऊपर का है, तो अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो मैं यहाँ पे अप साइड की ट्रेड लेता, मैं डाउन में जाता ही नहीं, अप की लेता मैं यहाँ पे। पर यहाँ पे चार्ट है भाई, चार्ट तो कभी भी कुछ भी बन सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। कोई चीज़ 80 बार हो रही है, 20 बार तो गलत हो भी सकती है, कितनी भी सही हो, 80-90 बार सही हो सकती है, 20 बार उससे गलत होना ही पड़ेगा 100 में से। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आई, मार्केट जब नीचे आई तो इसने यहाँ पे एक डोजी बनाई है, इसको ये कह रहे हैं मॉर्निंग स्टार डोजी। मॉर्निंग स्टार डोजी, आप इसकी बॉडी पे मत जाओ, इसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये वाली डोजी मान के चलो आप इसको, ये वाली आपको मान के चलो, ये वाली डोजी है। पर इन्होंने मॉर्निंग स्टार क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इनका पैटर्न बन रहा है ना भाई, यहाँ पे इनका ये पैटर्न बन रहा है यहाँ पे मॉर्निंग, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे मॉर्निंग स्टार लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसके नाम को छोड़ो, नाम से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कैंडल यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर रही है। अब कोई कैंडल ऊपर से आ रही है, ऊपर से आने के बाद अगर वो इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, अब ये रेड कैंडल बन गई है, पर हुई तो रेड में क्लोज है ना, ये रेड में क्लोज हुई है। दूसरी बात ये, ऊपर से जो प्रेशर शो हो रहा है वो सेलर्स का हो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो कैंडल गिरती है वो रेड कैंडल होती है, सेलर होता है, सेलर्स का प्रेशर है। तो अगर मैं यहाँ पे होता तो एक सेलर की एंट्री यहाँ पे लेता इस वाली कैंडल पे, अगर मैं होता तो। मैं गलत हो जाता कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर बार चार्ट में ग्रीन नहीं बनेगा ना, जो ज़्यादातर बनता है, जो होता है, जो उसका एक एक्चुअल लॉजिक है, मैं उसके बिहाफ पे ट्रेड करता हूँ। कभी कभी लॉजिक्स फेल भी हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ तो विनिंग की होती है ना उसमें। ये तो हमें मनी मैनेजमेंट के थ्रू बचना आना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक डोजी बनी है कैंडल, इवनिंग स्टार डोजी, इवनिंग स्टार, यहाँ पैटर्न बन गया इवनिंग स्टार का, तो उन्होंने इवनिंग स्टार डोजी लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बहरहाल हम इसके नाम भी नहीं जाएंगे। ये ऐसे बनी और ऐसे करके इसने छोटी सी बॉडी दी, पर तो बनी डोजी है, पर इनडिसीजन है। मैं हमेशा मना करता हूँ इनडिसीजन कैंडल पे ट्रेड ना किया करो। जब भी कैंडल, सीधी सी बात ये है, एक इतनी बड़ी विक है, मतलब एक पूरी विक पे बॉडी बनती है, अब ऐसे करके बॉडी बन रही है इस पर, अगर आप देख पाओगे तो नीचे से भी सेम प्रेशर है, ऊपर से भी सेम प्रेशर है। मेरे लिए इनडिसीजन है, इस पर ट्रेड नहीं करना। इनडिसीजन जहाँ पे भी समझ में आए वहाँ पे ट्रेड मत करना। अगर सीधी सी बात है, ऐसे करके कुछ चीज़ आ रही है, उसमें अगर इतनी बड़ी बॉडी बनती है, इतनी बड़ी यहाँ से विक निकल रही है, सेम विक यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ पे आके मार्केट एक ही जगह पे सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। बेशक इसने एक बॉडी बनाई है, पर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है ना, समझ नहीं पा रही है ना कि मार्केट जहाँ पे यहाँ बढ़े या फिर यहाँ पे बढ़े, वो समझ नहीं पा रही है। वो कब डिसाइड होगा? वो अगली कैंडल पे डिसाइड होगा, क्योंकि अगली कैंडल मान के चलो रेड बनेगी, समझ में आएगा ना कि रेड का प्रेशर आया है अभी, चाहे वो एक कैंडल के लिए आया है, चाहे वो उसके बाद 4 कैंडल और रेड बन जाता है, ये तो पता लगेगा ना। पहले से ट्रेड लेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मैंने लीपा पोती बड़ी कर दी इस पर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट कैंडल और है इसमें, ये हैमर कैंडल, तो ये हैमर कैंडल बता रहे हैं, रेड में एक हैमर कैंडल है। ठीक है, अब मैंने हमेशा आपको क्या बताया था कि इसके प्रेशर जो शो हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक का प्रेशर शो हो रहा है, इसका ये मतलब है कि नीचे से ऊपर तक की कैंडल किसकी बनती है? बायर्स की। तो नीचे से अगर बायर्स धकेल रहे हैं ना, यहाँ तक आई थी, यहाँ तक इसने लो लिया है इसका, लेकिन फिर भी इस पॉइंट से तो धकेला है ना ऊपर, इस पॉइंट से धकेला है, तो कौन आएगा ऊपर? आगे दद्दा। ठीक है, चलो ये तो आप समझ गए होगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब क्या देखोगे? एक और चीज़ दिखाएंगे भाई आपको। हाँ जी, कहाँ गया मेरा वो जो मैंने निकाला था आप लोगों के लिए? हाँ, अब देखो, थोड़ा इमोशन को समझो, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, उसका एक्शन समझ रहे हो तो इसके इमोशन को, उसके भाव को समझो ज़रा मेरे दोस्तों। भाव पे जाओ, उसके भाव पे। भाव कौन सा? दोनों भाव को समझो, एक तो इमोशन वाले भाव को भी और प्राइस वाले भाव को भी। भाव समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में, चाहे वो इमोशन वाला हो या प्राइस वाला। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा आपके सामने प्रेजेंटेशन लिया है,
मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि एक मारुबुजू कैंडल आएगी तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, तो वहाँ पे आपका ट्रेड हम प्लान करते हैं। मैं तो आपका ट्रेड प्लान करूँगा, आप जिसका मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, पर मैं आपका ट्रेड प्लान करूँगा इस पे। तो ये अब देख रहे हो बन गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा फिर एक हैमर कैंडल थी, सीधे से ऊपर आई है, ऊपर जा करके इसने अपना प्रेशर शो कर दिया है, तो यहाँ पे भी अब बनेगा, यहाँ पे भी ये ताकतवर अपने आप को शो कर रहा है। इसका इमोशन देखते चलो, ये जो लोग, ये जो आर्ट है, छोटी छोटी आर्ट है, ये 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 अपना अपना एक इमोशन प्ले करती चल रही है इस पिक्चर में भी। इस पिक्चर को ही एक वीडियो बना दिया उन्होंने मेरे हिसाब से, तो आपका अगर नज़रिया सही है तो। अब आप ये देखिएगा, ये वाली जो कैंडल आई है, ये वाली जो कैंडल आई है, इसमें ऊपर से भी उतना प्रेशर है, नीचे से भी उतना प्रेशर है। बंदा क्या कह रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, ट्रेड करूँ या ना करूँ? तो ट्रेड मत करना, मत करना ट्रेड। यहाँ पे ये बंदा कह रहा है, अब ये ग्रीन में आ रही है कैंडल, यहाँ से इतना प्रेशर आया है, छोटी सी बॉडी इसने ये बना दी है, बंदा बिल्कुल पस्त हो गया है। इसका मतलब ट्रेड करना नहीं है, इसका मतलब ये है कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में जाकर अगर ये वाली कैंडल बननी, मार्केट के बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद अगर आपकी ये वाली कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि भैया जो बायर्स हैं वो निचड़ चुके हैं, अब मार्केट रेड कैंडल की तलाश में है, इसीलिए इसकी कमर टूट गई है बेचारे की। ठीक है, थोड़ा इनकी आर्ट फॉर्म को समझो भाइयों, किसी ने कितनी मेहनत से बनाया होगा, तो फालतू में तो नहीं बना दिया होगा। इतनी अच्छी चीज़ पे मेहनत ही लगी होगी ना, फालतू में तो नहीं कर देगा ना कोई बंदा, तो उसकी आर्ट की भी थोड़ी रिस्पेक्ट करो ना। फिलहाल आप करते हो, ऐसी बात नहीं है, करते नहीं होते तो यहाँ क्यों होते भाई, मैं हूँ कौन, पर आप करते हो तो आते हो भैया। चलिए, अब अगर मैं देखूं अपने रेड वाले सेक्शन में, यानी कि अगर मेरे सेलर्स के जोन में क्या चल रहा है, सेलर्स के जोन में मारुबुजू आएगी तो बिंदास रेड में जाने का, नो टेंशन। पॉसिबिलिटीज़ का विनिंग रेशियो यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा रेशियो की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए गलत भी हो सकती है, ग्रीन भी बन सकती है, नो इश्यूज़। पर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो 10 में से, अब मैं बोलूँगा 6 7 8, तो बोलेगा सर ये कैसा बोला आपने, 10 6 8 7, 50-50 का रहता है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको जीतना आना चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ पे अब आप रेड में एक अलग कैंडल देख रहे हो, ये क्या इन्वर्टेड हैमर है। अब इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पे आ गई। अब ये देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रेशर शो कर रहा है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक का प्रेशर शो कर रहा है। और ये जोन भी कौन सा चल रहा था, बियरिश चल रहा था, रेड जोन चल रहा था। तो यहाँ पे तो ये इसके लिए दबदबा है, तो देख रहे हो एक ही हाथ से उसने डंबल उठा रखा है, पूरी रॉड उठा रखी है, डंबल क्या। अब अगली कैंडल क्या आई कि मार्केट में प्रेशर यहाँ से भी है, प्रेशर यहाँ से भी है, ये एक इसने बस बॉडी बना दी है। अब बेचारा अपने सर खुजा रहा है कि क्या करूं, यानी कि इनडिसीजन आ गया है मार्केट में, अभी ट्रेड आप ना करें, समझो बात को मेरे दोस्तों। अगली कैंडल जो आई, अगली कैंडल में नीचे से लेकर के ऊपर तक का प्रेशर शो किया, एक हथौड़ा बना दिया। अब इस हथौड़े में अगर आप देखोगे तो बंदा नीचे से ऊपर आ रहा है, और ये है कौन, ये रेड है। रेड कौन होते हैं, सेलर्स होते हैं। सेलर की हमेशा कैंडल बनेगी ऊपर से लेकर नीचे, भी नीचे से लेकर के इस पॉइंट, हालांकि कैंडल पूरी रेड बनी है और यहाँ पे इसने अपना लो दिया है, लेकिन यहाँ पे इसके पापा बैठे हैं ना। इसके पापा कौन है, इसके पापा है बायर। तो इसके पापा ने इसको लात मार के ऊपर किया, जब उन्होंने लात मार के ऊपर किया तो इसके सिर टूट गया, और सिर इतना इतना रह गया इसका। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे इस बंदे का देखो, इसकी तो गर्दन वाकई में टूट गई यार बेचारे की। तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करूँगा तो किसका करूँगा मेरे दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। वैसे मैंने लिख दिया है, अब का करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा इनका ध्यान रखो। देखो चीज़ें वो ही बताऊँगा, आसान आसान बताऊँगा, लेकिन इस तरीके से बताऊँगा कि मज़ा भी आएगा और समझ में भी कुछ ज़ाया नहीं जाएगा। इस टाइम का आपको ऐसा रिटर्न मिलेगा, जो टाइम आप यहाँ लगा रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ पैसा कमाओगे आप। लोग कहते हैं ना कि यार उसके अकाउंट से मैंने लिंक बनाया तो उसने मेरा कमीशन खाया, ऐसे पैसा कमाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने मुझ पे टाइम लगाया तो आपने ज़रूर आगे चल के पैसा कमाया बिना अफिलिएट के। ठीक है, क्योंकि आपने मुझे अपना टाइम दिया, तो मैं आपको कुछ ऐसा दूंगा कि अगर आप उसे अप्लाई करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। तो आप मुझसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मुझसे नहीं कमा रहे हैं, जो नॉलेज है उससे कमा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। 1800 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, और बहुत से लोग कहते हैं भैया वॉच टाइम लोग देख लेते हैं तो बोल देते हैं। तो हाँ भैया, वॉच टाइम आ गया है 4.1 क्राइटेरिया, 1 महीने के अंदर खटा कंप्लीट हो गया। और ये क्राइटेरिया भी मुझे
मैंने देखा, मैंने वाह यार 1 महीने में सारा कंप्लीट हो गया, वेरी नाइस। 4000 घंटे, हज़ार सब्सक्राइबर, ये 1 महीने में। 19 तारीख को वीडियो पहले डाला था और कल 19 तारीख थी, कल ही सारा कंप्लीट हो गया। ये आप लोगों का प्यार है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बात ये नहीं है कि एक टारगेट पूरा हो गया, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है मोनेटाइजेशन के लिए, पर यहाँ पे ये मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा बन गया है कि यहाँ से मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है कि लोग समझ रहे हैं, चीज़ों को प्यार दे रहे हैं। तो अगर मैं उन्हें इस प्यार के बदले में थोड़ा सा भी ऐसा कुछ दे पाऊँ जिससे कि उस नॉलेज को सुन के, उस नॉलेज को समझ के वो अपना पैसा कमा पाएँ, उनको हेल्प मिल पाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाइयों, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बता सकता हूँ, उन पे अमल करेंगे तो पैसा आप खुद से कमाएंगे। आप किसी की वजह से पैसा नहीं कमाएंगे, आप अपनी वजह से पैसा कमाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है मेरे दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और मैं माफ़ी चाहूँगा, इतने दिन से 3-4 दिन के कमेंट इकट्ठे हो गए हैं, मैंने लोगों को रिप्लाई नहीं किया है। जनरली ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर मेरा रिप्लाई आ जाता है, 24 घंटे से पहले भी आ जाता है कभी कभी, बहुत ज़्यादातर तो ऐसे होता है 24 घंटे से पहले ही आता है, 24 घंटे के बाद नहीं आता है। पर यहाँ पे 3 दिन से मैं हूँ नहीं, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया, मुझे माफ़ करना मेरे दोस्तों। तो यूज़र IQ कहते हैं, एक तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से थक गया हूँ, सच बता रहा हूँ। आप लोग नाम नहीं लिखते हो, कुछ लोगों ने नाम लिखना स्टार्ट किया है, मैं उनकी आगे चल के अभी तारीफ़ भी करूँगा, आपकी बुराई नहीं करूँगा जिन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन प्लीज़ यार लिखो ना, मेरे लिए लिखो ना मेरे भाइयों। नो मनी नीडेड, मैंने एक ये जो वीडियो डाला था लास्ट टाइम पे उसका टूर्नामेंट का, तो उसमें कहता है फर्स्ट, अरे वाह भैया थैंक यू, फर्स्ट कमेंट किया उन्होंने भाई ने, हमारे ने। आकाश फॉर यू भाई कहते हैं कैंडलस्टिक वाली वीडियो में बढ़िया भाई, बढ़िया वीडियो थी भाई, इंडियन मार्केट में हो क्या? भाई मैं अभी इंडियन मार्केट में था, मैंने काफ़ी लॉस किया था, उसके बाद फिर बाइनरी से मैंने कमाना शुरू किया। बाइनरी में उससे पहले भी करता था, ज़्यादा टाइम मुझे हुआ नहीं, 1-1.5 साल ही मान के चल सकते हो, 1 साल ही मान लो, मैं तो कहता हूँ। तो पर मैं इंडियन में था, मेरे को मज़ा नहीं आया, लेकिन अभी बाइनरी में मैं हूँ तो इंडियन में कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। पर मैं आजकल इंडियन में कुछ नहीं हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो बाइनरी में कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अबे विक्रांत कहते हैं हेलो सर, नो मनी नीडेड, हेलो सर बताइए। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस, ये मैंने शॉर्ट डाला था, उस पर कहते हैं नसीर खान प्लीज़ क्रिएट लाइव ट्रेडिंग ग्रुप। मेरे दोस्त अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है लाइव ट्रेडिंग में, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं 1 घंटे की वीडियो भी आपको दे पाऊँ। तो जब मेरे पास टाइम होगा थोड़ा आगे चल के, कुछ टाइम बाद, तो मैं ज़रूर ऐसी चीज़ें प्लान करूँगा, और जब तक मैं इतना कंटेंट भी तो दे दूंगा ना कि आप उस लाइव ट्रेडिंग में अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता पाओ। चलो ठीक है। मोहम्मद कफसर भाई कहते हैं बांग्लादेश, लवली ब्रो, थैंक यू मेरे भाई, लव यू फ्रॉम इंडिया। यूज़र बीजे कहते हैं हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। यूज़र एनसी कहते हैं भाई कोटेक्स में टाइमिंग और एंट्री अमाउंट पर डिटेल्ड वीडियो बनाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। भाई मैंने टाइमिंग और एंट्री सब पे, भाई जितनी मेरी वीडियो देख ली ना आपने, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ना, तो वो एक वीडियो में नहीं समझ में आएंगी, वो खाना पूर्ति हो जाएगी। लेकिन हर वीडियो में बताता हूँ, कितना बोलता हूँ भाई मैं, और किस लिए बोलता हूँ कि आप लोग समझो, आप उसको सुनते ही नहीं हो यार, है ना, ऐसे मत करो ना। कमीनो से विजय भैया मुझे माफ़ करना, देख लो अब इसमें जो नाम लिखा हुआ है तो मैंने वो पढ़ लिया है। ये कह रहे हैं यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड सर, लव फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार, विजय। विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया विजय भाई, और विजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे और मुझसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। साहिल पाटिल कहते हैं, साहिल पाटिल भाई कहते हैं सर प्लीज़ टेल हाउ टू मेक मनी मैनेजमेंट शीट। अरे भैया मैं आपको यहाँ चावल बेच रहा हूँ, आप ये कह रहे हो उगाने कैसे हैं? भाई मेरे टेलीग्राम पे वहाँ से डाउनलोड कर लो। दिया एडुग्रू चैनल कहते हैं यार ऐसा वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा यार। अच्छा जी, यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो देखकर पैसा कमाया और आधा लॉस रिकवर कर लिया। वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड दिया, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके, और आपकी बात ने मेरा दिन बना दिया। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप कमाते रहें, कीप प्रैक्टिसिंग। हरि प्रसाद कहते हैं मैंने आपकी विड्रॉल वीडियो देखी है, पर पैसे अकाउंट में आया कि नहीं आपने नहीं दिखाया। भाई मेरे अकाउंट में आया कि नहीं, वो मुझे विड्रॉल का एक ईमेल आता है, उसके बाद अकाउंट में सीधा पैसा आता है, तो पैसा भी दिखाऊं क्या मैं आपको? भाई एक बार विड्रॉल खुद लेके तो देखो, 1050 का मिनिमम होता है यूपीआई से, एक बार लेके तो देखो, पता लग जाएगा आपको, आ जाएगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो? सनातन अलूनी पता नहीं क्या है, ये कहते हैं थैंक्स फॉर दिस लवली इन्फो, अनअवेयर ऑफ दिस, नो मनी नीडेड वाली वीडियो पे थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, और
एक यूज़र RM कहते हैं, मेरे एक शॉर्ट पे इन्होंने बोला है, सर मुझे डर लगता है बहुत ट्रेड लेने से। आज मैंने 3 ट्रेड लिया था, तीनों श्योर शॉट हुए थे। उसके बाद मुझे डर लगने लगा सर बहुत। भाई डर जब तक लगेगा, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो प्रोसेस मास्टर हो जाता है, तो आपको पता होता है कि कहाँ पे गलत होने की संभावना है। एक दो जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकवर कर लूँगा, इसलिए वो डर खत्म हो जाता है, तो वो प्रैक्टिस से जाएगा। ठीक है। यूज़र RM सॉरी, अब ये यूज़र DJ कहते हैं, लव फ्रॉम पाकिस्तान मुदस्सर अली थे। क्या बात है, देखो इन्होंने लिखा ना नाम यार, तालियां इनके लिए, मुदस्सर भाई के लिए। थैंक यू मुदस्सर भाई, लव फ्रॉम इंडिया। मिस्टर इकॉग्निटो कहते हैं, भाई आप ऐप स्टोर में कोटेक्स मिलता है ऑफिशियल? इनको किसी ने रिप्लाई किया है, यस डियर, वेरी गुड। ये सोनिक वाइब्स ने इनको रिप्लाई किया है, एक सोनिक वाइब्स ने यहाँ पे भी रिप्लाई किया है। इसके लिए इनफ कैपिटल का होना ज़रूरी है, फिर अपने मैक्सिमम लॉसेस के हिसाब से रिस्क लेना। वाह वेरी गुड। सोनिक वाइब्स आप लोगों को कमेंट के रिप्लाई कर रहे हैं जो आप जानते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पर प्लीज़ हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पता हो उसी का रिप्लाई करें, अदरवाइज आप ना करें। और फिर भी मैं दोस्तों आपसे बोलूँगा कि उस पर यकीन करना ना करना, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, वो आपका काम है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये देखना आना चाहिए कौन सी इन्फॉर्मेशन ठीक है या गलत है। इकॉग्निटो भाई दोबारा बोल रहे हैं, हम बात तो सही है, आपने बोला था ना एंट्री अच्छी मिले तो फिर ट्रेड लेना, नहीं तो पैसा अकाउंट में ही रहेगा, बट कभी गलत एंट्री में ना लेना। वो बात दिमाग में बस गया है, अब कभी भी उल्टा पुल्टा एंट्री नहीं लेता मैं, मिले तो मिले नहीं तो ना मिले। वाह वेरी गुड इकॉग्निटो भाई, बहुत बढ़िया। मोहसिन अली भाई कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स अ लॉट अगेन, दिल जीत लिया आपने सर, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लव यू सो मच सर, बहुत काम की चीज़ बताई है। प्लीज़ सर आप SNR की वीडियो बना देना, आपकी साइकोलॉजी फॉलो करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मोहसिन अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बात के लिए। आगे चल के SNR की वीडियोस भी आएंगी, टेंशन मतलब धीरे धीरे लाऊंगा, लेकिन चीज़ें ऐसे लाऊंगा कि आपने एक एक वीडियो भी मेरी देख ली ना, एक बार भी देख ली है, 2 बार भी देख ली मेरी वीडियो ना कोई, तो वो समझ में आ जाएगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट। न्यू DRF कहते हैं, लव फ्रॉम बांग्लादेश सईद। सईद भाई थैंक यू सो मच अपना नाम लिखने के लिए, लव फ्रॉम इंडिया आपको। और विद्युत रॉय कहते हैं, थैंक्स मेरे भाई, वेलकम विद्युत रॉय भाई। जुनोज लाइफ कहते हैं, थैंक यू फॉर योर नॉलेज, थैंक यू सो मच जुनो। एंड गेमिंग स्टूडियो कहते हैं, भाई हाउ टू गेट फ्री रिस्क रिवॉर्ड। एक्चुअली में इन्होंने टेलीग्राम पे भी पूछा था, एक कोटेक्स में रिस्क रिवॉर्ड करके आता है, मैंने कभी देखा नहीं है उसे, कभी देखूंगा, अगर कभी कुछ लगा काम का तो उसके लिए वीडियो बना के आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, ना समझ में आएगी तो फिर मैं बना दूंगा। निखिल खन्ना भाई कहते हैं, भाई 100 में से 90 को नहीं पता होता ये सब चीज़, रियली जेन्युइन पर्सन इन यूट्यूब यू ब्रो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। रेहान नाटकर भाई कहते हैं, भाई फिलहाल तो 2 वीक से ट्रेडिंग के लिए ज़रा सा भी टाइम नहीं मिल रहा, भाई थोड़ा तो निकालना पड़ेगा। ट्रेडिंग में टाइम आप दिन का ज़्यादा मत निकालो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, डेली निकालो, 15 मिनट निकालो पर डेली निकालो। जिस दिन नहीं निकाल पा रहे हो 15 मिनट दे दो, जिस दिन निकाल पा रहे हो आधा घंटा दे दो, आधा 1 घंटा 15 मिनट डेली निकालो। उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस में चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चार्ट से मुलाकात होती रहेगी और फिर आगे चल के बड़ी बात होती रहेगी। मोहम्मद तैयब भाई कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यार, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। और मोहम्मद आजम भाई कहते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्री टूर्नामेंट फ्राइडे मीन्स GMT 0224। ओके। मुनसिफ शाह कहते हैं, ब्रदर मैंने बहुत बार कोशिश की इस स्ट्रेटजी पर ट्रेड करो, बट हर बार लॉस होता है मेरे दोस्त, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आपको चीज़ समझ में आती है ना। तो अब दोबारा ये नो मनी नीडेड की वीडियो पे भाई कहते हैं, PTV स्पोर्ट्स लाइव कहते हैं, द रियल लेजेंड, थैंक यू सो मच। मैंने बोला था गुड टू सी 1500 सब्सक्राइब फैमिली, तो नॉन स्किल भाई कहते हैं, कुरकुलेशन बड़े भाई, थैंक यू मेरे बड़े, थैंक यू मेरे छोटे भाई। नो मनी नीडेड पे कहते हैं 1.5 के, थैंक यू। इब्राहिम लव भेज रहे हैं, थैंक यू इब्राहिम। और आकाश फॉर यू कहते हैं, क्लोज टू 4000 आवर्स, भाई उससे ऊपर हो गए, काफ़ी ऊपर हो गए, अभी और अपडेट हो जाएगा तो काफ़ी और ऊपर हो गए, वो क्राइटेरिया सारा सब कल ही पूरा हो गया। 19 को फर्स्ट वीडियो डाली थी और 19 को ही वो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब देखा जाएगा आगे जो भी होता है। पर अभी तो फिलहाल ये सब आपके प्यार से हुआ है, आप सभी लोगों के प्यार से हुआ है यार। यहाँ पे मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, यहाँ पे सब्सक्राइबर गेन करने के लिए नहीं आया था यार, ये तो हो गया, प्रोसेस है भाई, प्रोसेस है उसमें, तो वो हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पर आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है ना भाई, मैं सोच रहा हूँ कि ये पहले से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले से मिल रही हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के इस प्यार के लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ मेरे दोस्तों। यूज़र ZQ भाई कहते हैं, सर बाकी लोगों की तरह प्लीज़ आप पेड कोर्स मत लेकर आएँ, जो भी कॉन्सेप्ट है हमें यूट्यूब पर समझा दें, शुक्रिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान। देखो मेरे दोस्त, मैं यूट्यूब पे जितना समझा सकता हूँ, जितना अच्छा मेरे में
मतलब जितनी मुझ में नॉलेज होगी उतनी बात करूंगा ना भाई, मैं तो मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा, अब मैं आपको नज़रिया दे सकता हूँ, उस नज़रिए पे चलना आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए। जिनको प्रैक्टिस करना भी नहीं आ रहा उनको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस कराऊंगा तो भाई उसका तो पेड करूंगा ना। अगर मैं आपको अपना पर्सनल टाइम दे रहा हूँ किसी के लिए, मैं आपको बोला हूँ एक हफ्ते के लिए मेंटरशिप जो मैंने बताई थी, मैं उसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको लो, मैं ये नहीं कह रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल ये मैंने बोला एक हफ्ते तक साथ रह करके प्रैक्टिस कराऊंगा एक ही चीज़ पे, और इतना अगर आपने उस प्रैक्टिस को फिर आगे खुद फॉलो किया तो गारंटेड आप छोटा छोटा प्रॉफिट निकालने लग जाएंगे। तो वो है, उस चीज़ के लिए है। फ्री में तो लोगों को इतनी सी सारी चीज़ें लोग वैल्यू नहीं करते हैं, मैं भी आपको दे रहा हूँ और बहुत अच्छी चीज़ दूंगा, पेड से भी अच्छी चीज़ दूंगा, फ्री में ही दूंगा, आप करो। लेकिन करवाने के पैसे लूंगा, पैसा चीज़ देने का नहीं लूंगा, करवाने का पैसा लूंगा भाई, ठीक है। किसी को सिग्नल नहीं देता मैं, पर मैं वो चीज़ें बता देता हूँ कि सिग्नल की ज़रूरत ही ना पड़े आपको, और उनका तरीका भी बता देता हूँ। जुडिशियल निंजा कहते हैं मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी भाई, एग्जैक्टली विनिंग हुई मुझे, बट आप वाली बात जब मैं कंफ्यूज हुई ऐसे ना लेवल को लेकर तब से ही लॉस हुआ। सही कहा है आपने, यूट्यूब पे मिसगाइडिंग है और लॉस करवा देते हैं, ये नहीं सोचते कि कोई कितना मजबूर है, पैसे चाहिए किससे, बस सीखना है, खुद से बनना है। कभी किसी का टेलीग्राम में सिग्नल नहीं लिया क्योंकि मुझे सीखना है, किसी के सिग्नल वाली अधूरी कामयाबी नहीं चाहिए, इसलिए अब तक कभी नहीं ज्वाइन किया, ना ही करना है, जस्ट सीखना है बस। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत सी दुआएं आपके लिए। नेगेटिव कमेंट्स पर रिएक्ट ना करें आप, जस्ट रिक्वेस्ट, खुश रहें भाई। थैंक यू सो मच निंजा। कुलदीप आईटी कहते हैं माय नेम इज़ कुलदीप कुमार लंडा फ्रॉम पंजाब भाई, लव फ्रॉम इंडिया। थैंक यू कुलदीप भाई, आप भी हमारे इंडियन ही हो। नूरमान भाई कहते हैं नूरमान जी कहते हैं ऑनेस्ट मैन, बट ये छोटी छोटी गलतियां हमसे होती हैं जिसकी वजह से लॉस होता है। यू आर राइट। हाँ जी बिल्कुल, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लॉस होता है। कभी सुना है आपने कि आपको हाथी ने काटा है? हाथी काटेगा आपको, हाथी आएगा भाग जाओगे, लेकिन चींटी काट के निकल जाएगी अगर चींटी पे ध्यान नहीं दोगे। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। जुडिशियल निंजा कहते हैं बहुत सी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच। न्यू डीआरएफ कहते हैं कीप गोइंग भाई, थैंक यू सो मच। एस डी किलर 2556 कहते हैं सर आई थिंक सभी यूट्यूबर्स 5-6 मार्टिंगल यूज़ करते हैं, प्रॉफिट बना पाते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी कैपिटल उतनी होती है ना, और प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस भी उस लेवल पे होता है, उतना आप कर सकते हो। तो 5-6 के साथ में आर्टिकल लो, ठीक है। तो इन्होंने सोनिक वाइब्स ने इनका रिप्लाई किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिक वाइब्स। और आप अच्छा ही करें, जिसके लिए भी करें, जो चीज़ आपको ना आती हो तो उसका रिप्लाई ना करें, आती है तो उसका बिल्कुल करें। धानुष ने बोला है भाई कुछ दिन प्रॉफिट हुआ है बाकी सबका लॉस। भाई वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्रॉफिट जब आता है ना तो एक घमंड दे के जाता है, लेकिन जब लॉस आता है तो हमको औकात बता के जाता है कि अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत और है। बुरा मत मानना, ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, बात सच है। अब इसको गलत ना लें, सही पॉजिटिव वे में लें, आपका हो जाएगा। इन्होंने क्या रिप्लाई किया सोनिक वाइब्स ने इसका, ब्रदर ऐसा सबके साथ होता है, इससे बचने के लिए ऐसा हो सकता है लिमिटेड ही सिग्नल लो। चलो इन्होंने सिग्नल लिखा है, लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ट्रेड लिमिटेड लो, और बाइनरी में एमटीजी का बगैर प्रॉफिट बहुत कम चांसेस हैं। ये बात इन्होंने सही बोली है, एमटीजी तो लेना पड़ता है भाई, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी काम करती है। बैल पूल चैलेंज कहते हैं सर टूर्नामेंट में काम क्या करना होता है? अब्दुल बसीत फ्रॉम पाकिस्तान। भाई मैंने एक पोस्ट बना के डाला था कि उसमें मैं काम करवाऊंगा, एक हफ्ते तक बैठ करके आपकी गलतियां बताऊंगा, क्या गलती कर रहे हो, अपने सामने ट्रेड दिलवाऊंगा, आपको चीज़ें बताऊंगा कैसे सोचना होता है। तो उसका पैसा लेने के लिए बात बोली है। आप उस पोस्टर को एक बार पढ़ लीजिए मेरे टेलीग्राम पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने क्लियरली बोला है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, मत लो। जो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन उनका विजन वैसा नहीं है, अपनी गलतियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़ने के लिए, उनके कान मरोड़ने के पैसे ले रहा हूं मैं, ठीक है मेरे दोस्त। पोस्टर पढ़ लेना यूट्यूब टेलीग्राम पे। यूजर NC9 कहते हैं सही कहा भाई, दिमाग की अगरबत्ती बन जाती है, राइट, यू आर राइट। अच्छा यू आर राइट बॉस, थैंक यू सो मच मेरे भाई। लर्न इंग्लिश विद पंकज सिंह। पंकज सिंह भाई कहते हैं हेलो भाई मैंने यूटीआर नंबर डाल दिया पर सबमिट करने से पहले कोटेक्स ने गेटवे एरर दिखा दिया। भाई पहले तो दिखा नहीं सकता है, हो सकता है कुछ ना कुछ गलती हुई हो, कोई बात नहीं है। आप इन्होंने फिर लिखा बैलेंस अभी तक शो नहीं हो रहा है। अच्छा जी, इन्होंने डिपॉजिट किया था और तो इनका शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो यहाँ पे एरर आ गया। तो आप एक काम करो, कोटेक्स के सपोर्ट पे एक रेस करो टिकट, एक ही टिकट रेस करना, 48 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट मांगेंगे, स्क्रीनशॉट देना, उसके 24 घंटे पैसे आ जाते हैं। नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो ऐसे हो जाएगा। तो ट्रेडर फॉक्सेस में रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी करो, मेरा भी सेम है, वापस यूटीआर डाला था, हो गया। अच्छा ठीक है, अभी मैंने यूटीआर नंबर ठीक, जो मैंने आपको बताया ना मेरे भाई पंकज भाई, तो वो कर लीजिए, हो जाएगा आपका। फ़हीम खान कहते हैं भाई एक बात बताओ, जब वीआईपी ग्रुप वाले लाखों रुपए डेली कमाते हैं तो वीआईपी ग्रुप क्यों चलाते हैं? जो अफिलिएट से मिलता है उनको उससे ज़्यादा खुद कमाते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता है।
कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कोटेक्स बोलता है लोगों को ऐड करो तभी बड़ा अमाउंट मिलेगा? मेरे दोस्त एक बात बताओ, कोटेक्स कोटेक्स क्या दुनिया में हर कंपनी बोलती है कि मेरे भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, हर कंपनी बोलती है मेरे को डाउनलोड करो, है ना? टिंडर है, बैडू है, ये हमारी डेटिंग साइट है, ये बोलती हैं। इसके अलावा मान के चलो कोई भी चीज़ होगी, कोई एप्लीकेशन ऐसी होगी, फेसबुक है, फेसबुक पे लोगों को जोड़ने की बात होती है, इंस्टाग्राम को ऐड करने की बात होती है, इंस्टाग्राम पे आईडीज़ बनाने की बात होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई कंपनी रेफर करती है, बोलती है इसको रेफर करो 50 रुपये दूंगी, तो भाई 50 रुपये ले रहा गलत कर रहा है क्या आपसे? आप तो फिर भी उसको डाउनलोड करोगे ना। कोटेक्स से लोगों को एफिलिएट कमीशन मिलता है, हाँ मिलता है, खूब मिलता है। अब एफिलिएट कमीशन मिलता है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है उससे? फ़हीम भाई आपके लिए बात नहीं बोल रहा हूँ ये मैं उन लोगों के लिए बात बोलता हूँ जो ये बोलते हैं ना एफिलिएट मिलता है, एफिलिएट से मैं क्यों कोटेक्स से लिंक बनाऊँ। भाई मेरे एक बात बताओ, जिस स्कूल में पढ़ोगे उधर नाम लिखवाओगे या ऐसा करोगे कि स्कूल में इसमें नाम लिखवाऊंगा, पढ़ूंगा दूसरे स्कूल में, लात मार के भगा देगा वो तुमको? उसकी नॉलेज क्यों ले रहे हो जिसका तुम्हें बनाना ही नहीं है? 10 जगह मुंह मारना है तो वो बात अलग है, 10 जगह मुंह मारने को वाले को क्या बोलते हैं ये आपको खुद पता होगा। लेकिन जो बोलते हैं एफिलिएट से पैसा, भाई मेरे को बताओ, कोटेक्स का एक पार्टनर है, उसको वो कोटेक्स पैसा दे रहा है, गलत कर रहा है आपके लिए? आपके लिए क्या गलत कर रहा है? आप लॉस तो तब भी करोगे, आप प्रॉफिट तो तब भी करोगे, आपकी कहानी तो चेंज होने वाली नहीं है। अपनी कहानी पे ध्यान दो, दूसरों की कमाई पे ध्यान मत दो। लोग दूसरे की लुगाई, दूसरे की कमाई देख के बड़े खुश हो जाते हैं, मत हुआ करो। अपनी कमाई पे ध्यान दो, अपने नज़रिए को सही करो, अपने गिरेबान में झांको कि मैं कहाँ दिक्कत ले रहा हूँ। दूसरों के पैसे कमाने से जलो मत। वो एफिलिएट से भी कमाएगा, यूट्यूब से भी कमाएगा, मेंटरशिप देगा तो भी कमाएगा, सिग्नल देगा तो भी कमाएगा, तुम्हारा लॉस करवाएगा तो भी कमाएगा, वो तो कमाएगा। उसको पता है ना कमाना कैसे है। तुमको खुद नहीं पता अपना कैसे कमाना, तुमको ये पता है कि दूसरों की निंदा कैसे करनी है, तुमको ये पता है कि दूसरे की कमाई पे आग कैसे गड़ानी है, तुमको ये पता है कि उससे जलना कैसे है। तो जलो, जलो, खुशी से जलो, कोई दिक्कत नहीं। फ़हीम भाई आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। फ़हीम भाई ऐसा होता है, जो ये वीआईपी ग्रुप रन करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, इतने बड़े बड़ी चीज़ें दिखा देते हैं, इतने इतने बड़े बड़े शुरुआत में बंदे जो आ रहे हैं, जो साले फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद सोचो, जो साले फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये के फ़ोन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस कितना दिखता है आपको? $1,000, $4,000, $500, $500 40,000 होता है लगभग आज के टाइम में। 7,000 रुपये का तो मेरा फ़ोन है, 40,000 रुपये का तूने वो लगा रखा है, वाह वेरी गुड। और कोई सेटअप है ही नहीं भाई, सब वो फेक होता है, चलता सब वो डेमो पे है। फेक लीडर बोर्ड भी दिख जाएगा, रिफ्रेश करोगे तुम घंटा नहीं पकड़ पाओगे, तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा? ठीक है। और छोटी कैपिटल से जो ट्रेड करके दिखा रहा है, तुम उसका ज्ञान दे रहे हो। तुम 7,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, तुम 15 से ट्रेड कर रहे हो। भाई तुम्हें क्या जलन हो रही है? मैं 2 रुपये से, मैं चवन्नी से ट्रेड कर रहा हूँ, तुम ट्रेड को देखने आए हो, मेरे चवन्नी देखने आए हो। अपने काम पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। ये भाई बोलते हैं सीवन गेमिंग लाइव, माशाल्लाह, थैंक यू भाई। बिंदु बिंदु भाई बोलते हैं लव फ्रॉम कर्नाटका, थैंक यू मेरे भाई। बसम भाई बोलते हैं ब्रो आई एम रियली स्ट्रगलिंग फॉर माय फर्स्ट डिपॉजिट फ्रॉम लास्ट 3 months in my daily routine. I'm getting knowledge from YT and practicing hold in demo, but next Friday I'll participate in tournaments and inshallah win because I believe in myself and my last 3 month experience. Love you bro from Pakistan. Thank you so much. Love from India, बसम भाई। मोहम्मद शहजाद भाई कहते हैं आई लव यू ब्रो, आपने स्ट्रेटेजी बताई, सच में वो वंडरफुल है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू मेरे भाई। डिजिटल ऐप कहते हैं लव यू भाई, थैंक यू, लव यू टू। पीके सोली कहते हैं ग्रेट, थैंक यू। जेरी कहते हैं थैंक यू बड़े भाई, लव फ्रॉम रोहित, थैंक यू सो मच भाई, आपको भी बहुत बहुत लव यू टू। और जुडिशल निंजा कहते हैं सलाम भाई, आपके स्ट्रेटेजी पे मैंने ट्रेड की जिसमें 3 कैंडल सेम, देन वी विल प्लेस ट्रेड, बट बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और जहाँ नहीं हुआ वहाँ एमटीजी जिंदाबाद। मैंने नो ट्रेड की उस दिन, वीडियो देखा, 6 विन की, जो लॉस हुई मेरी गलती थी, सही एंट्री नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ नेट इशू, बट द स्ट्रेटेजी वॉज ऑसम। खुश रहें, बहुत सी दुआएं आपके लिए, थैंक यू सो मच जुडिशल निंजा। अपना नाम भी मेंशन करें, इतना खूबसूरत नाम होगा सब लोगों का, मेंशन ही नहीं करते हो यार, किया करो ना। दोबारा कहते हैं ये इस स्ट्रेटेजी को रिफाइन करने का एक तरीका है, प्रैक्टिस प्लीज एंड राइट टाइम एंट्री, जस्ट 99% वर्क्स स्ट्रेटेजी, बिलीव इट। एग्जैक्टली। और जो मैं आपको बताऊं, मैंने एंट्री वाली आपको गेम बताई है ना, वो दुनिया की किसी भी स्ट्रेटेजी में लगा देना, किसी भी मार्केट में लगा देना, वो एक ऐसी टॉपिंग है ना, वो आपका एक ऐसा मैगी मसाला है ना, कोई भी सब्जी कोई भी दाल हो, मैगी मसाला डाल दो, अपना टेस्ट दे जाएगा। तो वो एंट्री वाला ऐसा गेम है। एंट्री है ना, वो मैगी मसाला है बेटा, उसकी वो रेसिपी है, अलग ही रेसिपी है, हर रेसिपी में थोड़ा सा वो मिला दो, रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। इन्होंने कहा एनीवन कैन टेल मी द मिनिमम विड्रॉल कितना हो सकता है? 1,050 का मिनिमम
विड्रॉल होता है नेट बैंकिंग के थ्रू, आप ले सकते हैं कोटेक्स से, ठीक है। जुडिशियल निंजा कहते हैं आपने बिल्कुल सही कहा भाई, मार्केट को देख के प्लेस करना ट्रेड। अब इतनी समझ तो होनी चाहिए, एज ए ट्रेडर आप लोगों को तरीका बता सकते हैं, बट उनके दिमाग में घुस के उनको ट्रेड के वक्त तो सही नहीं बता सकते कि क्या करना है। इसलिए प्लीज़ हेटर्स यहाँ मत आए, वही यहाँ आए जिनका आईक्यू लेवल ज़रा अच्छा हो। बात को समझो, समझ के अप्लाई करो, रिजल्ट देखना। मैंने बहुत टाइम दिया है सीखने को, बहुत, बट नथिंग वर्क्स लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई कांट मेंशन माय नेम, सॉरी, फ्रॉम लव फ्रॉम टर्की। ओ वाओ, टर्की से देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और आपने ये लिख दिया कि आप मेंशन नहीं कर सकते, कोई वजह है तो आप मत लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो मैं तो आपको निंजा बोलूंगा, ठीक है निंजा, ओके। सनी भाई कहते हैं, सनी ककैया भाई कहते हैं, थैंक यू, लर्न समथिंग न्यू, थैंक यू सो मच। और जुडिशियल निंजा के लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगा भाई, उन्होंने बात बहुत अच्छी बोली है कि हम किसी को पकड़ के नहीं करा सकते ना, और पकड़ के सिखाऊंगा तो उसका पैसा लूंगा भाई, सीधी सी बात है। यूट्यूब पे बताऊंगा, 1 घंटे की वीडियो बनाने में मेरी जान निकलती है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास, और भी सारी चीज़ें हैं भाई, मैं अपना और भी कहीं ना कहीं लॉस कर रहा हूँ ना। यहाँ 1-1.5 घंटा देने में, 1-1.5 घंटा वीडियो अपलोड करने में लगता है, वो अपलोड ही नहीं होती है, उसमें टैग बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, यार 2-2.5 घंटा 3 घंटा निकल जाता है एक वीडियो, चाहे आधे घंटे की हो या 1 घंटे की हो। फोकस ऑन प्रोसेस कहते हैं, ओके थैंक यू मेरे भाई। जुडिशियल निंजा कहते हैं आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है 3+1, बट आप अपना दिमाग, अच्छा बट अपना दिमाग भी होना चाहिए ना भाई, बंद बुद्धियों को कितना समझाओगे आप भाई, जितना समझा सकते हैं ज़रूर समझाएंगे। और AI टेड टेक एड जोन कहते हैं भाई मेरा नाम है नीलामणि, ओडिशा बलंगीर का हूँ, मुझे एक डाउट है, डिपॉजिट और विड्रॉल का सही प्रोसेस क्या है और ट्रेडिंग से घर चल सकता है क्या? आप मेरी डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो देख लीजिए जो मैंने बनाई है, ट्रेडिंग से घर चल सकता है, लेकिन पहले आप चलने वाले तो बनिए, आप खड़े होने वाले तो बनिए। आप सही से खड़े नहीं हो पा रहे, चल कैसे पाएंगे? तो पहले खड़े होइए ट्रेडिंग में, उसके बाद आप चल पाएंगे, ठीक है, और फिर उससे कुछ भी चला पाएंगे। सोनिक वाइब्स ने इनको रिप्लाई किया, ब्रदर चल तो सकता है पर इतनी ग्रीड कम हो, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा, इतना सही है, ठीक है, छोटा अकाउंट उड़ने का एक चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अच्छा बिल्कुल सही बात है, पर ऐसा हो सकता है इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा और रिस्क, बिल्कुल उन्होंने सही रिप्लाई किया, थैंक यू सोनिक वाइब्स। आप अपना नाम जरूर मेंशन करें सोनिक वाइब्स। यूजर एनसी कहते हैं लव यू, थैंक यू सो मच, लव यू टू। डायम ऑफिशियल कहते हैं हर्ट, लव यू टू भाई। सैम वॉट कहते हैं आई एम मोबाइल यूजर एंड ओपन द कोटेक्स देन सर्चिंग द टूर्नामेंट ऑप्शन आई डिडंट फाइंड। भाई देखो मोबाइल पे मुझे पता नहीं है, पर इन्होंने रिप्लाई कर दिया सोनिक वाइस ने, पर वो चलता भी एक्टिव होने वाले पे, हाँ ठीक है चलो, उन्होंने रिप्लाई कर दिया है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे सोनिक वाइब्स की, उन्होंने मेरा काम थोड़ा सा आसान किया। ओपी भी कहते हैं भाई आपका वॉइस बहुत गरूब है, गरूब है नहीं गजब है, गजब लिखना चाह रहे हैं भाई, बहुत गजब है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। डिजिटल हमाधन कहते हैं सर मेरा 5,000 लॉस्ट हुआ, अभी तक मैं बिगिनर हूँ सर, प्लीज़ हेल्प रिकवर अमाउंट। सर 5,000 रुपये क्या होते हैं यार, मैंने लाखों का लॉस किया, मैं आज तक रिकवर नहीं कर पाया, धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ, एकदम से नहीं होता है भाई, तो आप सीखोगे जब हो पाएगा, अब रिकवर हो जाएगा फिर करोगे, फिर लॉस होगा, तो भाई लॉस को रिकवर करना मत सीखो, प्रोसेस को मास्टर करना सीखो। लॉस होगा ही नहीं, लॉस हुआ तो रिकवर हो जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? बाकी मैं हूँ, चीज़ों को देखो समझो प्रैक्टिस करो तभी आएगा, आपके समझने से आपके करने से तभी चीज़ें ठीक होंगी, मेरे बताने से नहीं होंगी। तुतुल विश्वास बहुत सारा हार्ट भेज रहे हैं, ये मेरे दिल में आके लग गया, थैंक यू सो मच। कृपा क्या है, कृपा द्युति विश्वास कहते हैं सर मैं सिर्फ USD ARS एंड USD BRL पर ट्रेड करता हूँ, कोई पेयर नहीं देखता हूँ, कोई ज़्यादा पेयर देखने से दिमाग हैंग हो जाता है, डिसीजन गलत हो जाता है, एंड मैं एक बिगनर ट्रेडर हूँ सर, मेरे सिर्फ 2 पेयर पर ट्रेड लेना क्या सही डिसीजन है या गलत है? भाई मैं एक बात बताऊँ, आप जो कर रहे हो ना इसके लिए मैं ताली बजा देता हूँ पहले तो, अब आप समझ गए होंगे, आप अच्छा कर रहे हो, ऐसे करो, 2 करेंसी पर फोकस करोगे तो आपको ना इन आउट सब पता लग जाएगा, 50 करेंसी पे ट्रेड करोगे समझ नहीं आएगा, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और स्ट्रेटजी भी एक ही रखना, 50 स्ट्रेटजी पे काम मत करना, ठीक है, शुरुआती में जब समझ जाओ उसके बाद धीरे धीरे इजाफा करते रहो अपनी चीज़ों में। गोपाल बोर्ड के कहते हैं थैंक्स भाई। पाकिस्तानी टीवी चैनल कहते हैं भाई मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, यहाँ से ही मैं ऐप को रन करता हूँ और जब मैं विड्रॉल लेने लगता हूँ सऊदी के बैंक में तो नहीं हुआ, परफेक्ट मनी में हो, अब परफेक्ट मनी से बैंक अकाउंट में कैसे विड्रॉल होगा, प्लीज़ प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए। भाई देखिए मैं अभी तो बोल रहा हूँ कि अभी मेरा यार मुझे माफ़ करिएगा मेरे दोस्तों, पर ये डिपॉजिट विड्रॉल ये सब चीज़ें ना ऐसी लगती हैं मेरे को कि फालतू का मैं क्या वीडियो बनाऊँ यार, इतनी हज़ारों वीडियो बनी हुई, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो आप उनको देख सकते हैं। हाँ कुछ अच्छा होगा जिसमें आपका फ़ायदा हो, ऐसी कोई नॉलेज हो तो उसके लिए वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता है भाई, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को थोड़ा समझें। परफेक्ट मनी की बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उनको देख करके और कर सकते हैं। इन्होंने ये 3-4 बार एक ही कमेंट लिखा है जिनकी मैंने अभी बात की है।
वायु XYT कहते हैं भाई $10 की हेल्प कर दो। मेरे दोस्त आप नहीं समझोगे, मेरी वीडियो देख लेना, मेरे को वीडियो याद नहीं आ रही, बैक टू बैक टेस्टिंग वाली वीडियो है, बैक टेस्ट वाली वीडियो है, इसमें मैंने कितना गरियाया है। जो ऐसी भीख मांगते हैं ना भाई $10 की, भाई देखो आपको नहीं बोल रहा हूँ वायु भाई, लेकिन सबको उनको बोल रहा हूँ जो ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं। टूर्नामेंट है, उसमें प्ले करो, 10 का $100 मिलेगा, जीतने वाले तो बनो। $10 क्या करोगे, 800-850 लेकर के करोगे क्या, फिर हार जाओगे। अपने पैसे को नहीं बढ़ा सकता इंसान जो, वो दूसरे के पैसे को कभी नहीं बढ़ा सकता भाई। अच्छा नहीं लगा मुझे ये सब देख करके। आप कुछ और बोलते हैं ना तो मैं समझता, भाई $10 की हेल्प मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ बताओ। मेरा लाखों का लॉस हुआ, मुझे किसी ने दिया क्या, किसी ने दिया क्या, मुझे सही रास्ता दिखाया क्या, ढूंढा ना मैंने सही रास्ता। धीरे धीरे कर लूँगा मैं अपना। लॉस का है, लॉस रिकवर हो जाएगा आने वाले 1-1.5 साल में। लॉस भी तो छोटा मोटा नहीं करा ना कि 1000, 2000, 20, 25, 50,000, लाख, 2 लाख का लॉस नहीं करा ना। लॉस भी दबा के किया है ना, तो उस लॉस को धीरे धीरे रिकवर करेंगे ना। कैपिटल भी तो छोटी यूज़ कर रहा हूँ, ये भी तो देखो। मोहन माली कहते हैं आई लव यू ब्रदर, मेरा 30 कितना लगा है, 3 लाख लॉस हो चुके हैं। हर महीने काम करता हूँ 30,000 लेकर, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करता हूँ, फिर मैं लॉस। भाई 30,000 रुपये कमाते हो आप, 3 लाख रुपये का लॉस कर दिया आपने। भाई मेरे इतना आपने क्यों लगाया, आप पहले अपने समझने पे ध्यान लगाओ मेरे दोस्त। मोहन माली भाई, चीज़ों को समझो उसके बाद करना। इतने पैसे मत लगाओ शुरुआत में मेरे भाई, आप मत लगाओ, वरना इतने कर्जे में आ जाओगे, इतना सब कुछ हो जाएगा कि फिर दिमाग काम करना ही बंद कर जाएगा, सामने वाली चीज़ पड़ी हुई दिखाई भी नहीं देगी। ऐसे मत करो मेरे भाई। ये भाई दोबारा कहते हैं थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। इन्होंने फिर दोबारा बोला है, मैं तो इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान, मैं कभी सोचा ही नहीं कि अपने माइंडसेट पर कुछ काम करो। जो ट्रेनिंग अमाउंट था ₹1000 का, लॉस हो गया तो 2000 का ट्रेड लेता, 2000 का हो गया तो उससे ऊपर का ट्रेड ले लेकर इन्होंने अमाउंट ब्लॉक कर दिया। भाई ऐसे मत करो, यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ मेरे दोस्त। शुरू से वीडियो देखोगे तो आप में वो चीज़ों को समझने का एक नज़रिया डेवलप होगा और आप आगे चल के ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और AR कहते हैं थैंक यू सर, थैंक यू मेरे भाई। बालकृष्ण कहते हैं सर रिस्पेक्टेड, थैंक यू सो मच। कौन कौन प्रो ट्रेडर बनना चाहता है, भाई मैं बनना चाहता हूँ। बालकृष्ण भाई दोबारा कहते हैं सर आई विश यू ग्रो कंटिन्यू डिवाइड ए लव यूट्यूब सजेस्ट योर चैनल, थैंक यू सो मच बालकृष्ण मेरे भाई। यूजर जायदा कहते हैं गुड वर्क ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन 1.5, थैंक यू सो मच। तुतुल विश्वास फिर से दिल 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 भेज रहे हैं, फिर से दिल पे आके लग गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और यूजर EW कहते हैं सर सिंपल एंड बेस्ट वे टू एक्सप्लेन सिंगल कैंडल स्टिक, अभी और एडवांस लेके आया हूँ, देखो समझो मज़ा आएगा। और जुलिना मैकडॉग कहते हैं प्रोमो SM, आई थिंक सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए ये बोल रहे हैं, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि प्रमोशन की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ही मुझे इतना ऊपर उठा रहे हैं, इतने आप जैसे लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, मैं ऑटोमेटिक बिना प्रमोशन के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोटेक 1 मिनट मास्टरी पे कहते हैं ये ग्रेट स्ट्रेटेजी ब्रदर, थैंक यू सो मच। सोनिक वाइब्स क्या कहते हैं, रियली ब्रदर इतनी जल्दी ग्रोथ वाला पहला चैनल देखा, ये वही है सोनिक वाइब्स जो सबके रिप्लाई कर रहे हैं। और मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगा सोनिक वाइब्स, आप अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज दीजिएगा तो थोड़ा लोगों का ट्रस्ट बनेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ये कह रहे हैं रियली ब्रदर इतनी जल्दी ग्रोथ वाला पहला चैनल देखा अपनी आंखों से, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1.65, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। इसमें टॉप 3 है ना, उसमें 60 प्राइस होते हैं, अच्छा ये बोल रहे थे। हेलो ब्रदर इससे तो ब्रोमो का सही है, प्राइस थोड़ा कम होगा, इसमें टॉप 3 है उसमें 60 के प्राइस होते हैं। ब्रोमो में भी होता है लेकिन ब्रोमो का मेरे को पता नहीं है, उस टाइम पे इतना देखा नहीं मैंने, तो मुझे अभी कोटेक्स करता हूँ तो इसका मुझे पता है, बाकी आपने बताया तो आप जो ब्रोमो यूज़ करते हैं वो देख सकते हैं, है ना। टॉक्सिक गेमर कहते हैं यस ब्रो थैंक यू, मेरी एक्यूरेसी आ रही है, कैपिटल नहीं है ब्रो, 10 दिन प्रॉफिट किया है। भाई प्रॉफिट करो, प्रोसेस को मास्टर करो, प्रॉफिट के लिए कैपिटल अपने आप आ जाएगी। तुतुल विश्वास कहते हैं यस ब्रो थैंक यू मेरे भाई। HS प्लेस कहते हैं दैट्स टू गुड। यूजर जेड भी कहते हैं इसको तुक्का ट्रेडिंग बोलते हैं, बैक टेस्टिंग करके आओ तब तो पता चलेगा मेरे भाई, आप करके आइए, हमने तो देख लिया है, ठीक है, तुक्का ट्रेडिंग बोल रहे हैं आप। राजू पाल कहते हैं आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो। कुलदीप आईटी कहते हैं ब्रदर आप हमेशा लॉन्ग वीडियोस ही बनाते रहना, लव यू ब्रो। हाँ भाई लॉन्ग वीडियोस आते हैं, मज़ा तो बहुत आएगा आपको मेरी बातें सुन के। टैग विद अमन कहते हैं भाई रिप्लाई देगा, मेरा तो यार मुझे 2 साल हो गए, इसमें कभी कभी इतना बेकार चलता है, जो ट्रेड हम लेते हैं विद रीज़न उल्टी हो जाती है, आपको हो जाती है उल्टी है, ट्रेड उल्टी हो जाती है। मजाक कर रहा हूँ अमन भाई, मैं 20,000 हार गया। अमन मेरे दोस्त थोड़ा अमन और शांति का परिचय दो, ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करो, चीज़ों को समझो,
है ना। जब उनको एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है, उन सब चीज़ों पे काम करने का ट्रेडिंग मतलब है। तो ऐसा आप करो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, इतना एकदम से अमाउंट साफ नहीं होगा, सस्टेन तो करेगा ना, सस्टेन करेगा तो सिखा के जाएगा कुछ ना कुछ। AIG के स्टडी कहते हैं सर, राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्टोरी कहते हैं लव यू ब्रो, लव यू टू। मानस शर्मा कहते हैं ग्रेट ब्रदर, थैंक यू सो मच भाई। मिस्टर इकोनॉमिटो कहते हैं वीडियो किधर है भाई, वीडियो किधर है, ये वीडियो नंबर 6 का था ये, शायद वीडियो नंबर 5 या 6 का है, आर यू ट्रेडर वाला। हाँ देख लेना, ऐसे ही है कुछ। और बाबा ट्रेडर कहते हैं 3 साल में 15 लाख लॉस कर चुके हैं, काफ़ी कुछ सीखा, प्रॉफिट होता है लेकिन इमोशन में सब खत्म कर देते हैं, बट खुद पर भरोसा है, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, ज़रूर मिलेगी आपको कामयाबी मेरे भाई। गुड गेम डब्ल्यू कहते हैं ब्रो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करो। भाई मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर लूँ, लेकिन OTC मार्केट हर ब्रोकर की अलग होती है, तो जब मैं रियल पे आऊँगा ना तो आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाया करूँगा, ठीक है, टेंशन मत लो। द गौतम कुमार बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, मेरे दिल पे आके लग गया है, कह रहे हैं लव फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू मेरे भाई, लव फ्रॉम आगरा। और सुमित भाई कहते हैं मैक्सिमम कितना विड्रॉल ले सकते हैं UPI से भाई, मैक्सिमम तो भाई मैक्सिमम मैंने कभी लिया नहीं है। जब भी आप उसमें अमाउंट डालने वाले होते हैं ना, उस कॉलम में वहाँ पे दिखाया था मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मिनिमम कितना ले सकते हो, तो आप वहाँ पे एक बार देखो, पता लग जाएगा। नॉन स्किल कहते हैं ठीक है भाई, जब मैंने बोला था ना कि कल मैंने यार पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था 2-3 बार, 4-5 बार परसों, ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना मेरा। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा उसमें। हरुण खान कहते हैं ब्रो सैटरडे और संडे सारा लॉस क्यों होता है, क्योंकि ब्रोकर की मार्केट चलती है। आपने देखा होगा कोटेक्स में ज़्यादातर OTC की मार्केट आती है, 5-6-7 ऐसी मार्केट आती हैं जो रियल होती हैं। सैटरडे संडे वाले दिन सारी मार्केट, लाइव मार्केट बंद होती हैं, फिर चलता है कौन, जो ब्रोकर चलाते हैं अपनी मार्केट, बिनोमो वाले बिनोमो में, ओलिम वाले ओलिम में, पॉकेट वाले पॉकेट में, और कोटेक्स वाले कोटेक्स में। तो भैया अब समझदार तो आप हो, जो ऑपरेटर चला रहा है तो वो ऑपरेट भी कर सकता है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उस दिन हर कैंडल को ऑपरेट नहीं करेगा वो, मैंने क्या बोला था, वो ऐसी कैंडल को ऑपरेट करेगा, ऐसी कैंडल को ऑपरेट करेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा, सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा वो करेगा। हर कैंडल को थोड़ा ना मैनिपुलेट करेगा, तो उस पर कोई फिर ट्रेड ही नहीं करेगा। पर वो सारी चीज़ें कभी कभार होती हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे दिक्कत नहीं आएगी, ये सब चीज़ें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, प्रैक्टिस, प्रोसेस, भैंस की टांग, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। और हारून भाई तुतुल भाई फिर दोबारा से बहुत सारे दिल भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और हारून खान भाई कहते हैं कुछ नहीं भाई, बस आप कमेंट का रिप्लाई देखने आया था फिलहाल, अभी तो पिछले वीडियो देख रहा हूँ आपकी ही। लव फ्रॉम पाकिस्तान, पहली बार कोई अच्छा मेंटर मिला है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, आपकी 3 कैंडल पर मैंने 35 ट्रेडिंग विन की और 5 लॉस हुए। हारून खान, वेरी गुड हारून भाई, प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा आपको। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली यस। इसके बाद कहते हैं सेकंड वीडियो देख लिया आपकी, लव फ्रॉम पाकिस्तान, हारून खान, थैंक यू मेरे भाई, लव फ्रॉम इंडिया। बसम भाई कहते हैं नो प्रॉब्लम ब्रो, हो जाता है समटाइम्स। कल मेरे साथ जो थोड़ा सा पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी, इसका मैंने कल आपको पोस्ट डाला था, उसके लिए बोला है, पर कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ऐसी टेंशन नहीं लेता, हो गया, अपना क्या ले गया, हम फिर करेंगे, नहीं होगा हम फिर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा ना, जब तक छोड़ेगा ना। हारून खान भाई कहते हैं VIP भाई, VIP वीडियो भाई, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। हारून खान भाई दोबारा कहते हैं ब्रो ये अभी मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ प्लेलिस्ट से, और साथ ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोटेक्स गर्ल यूट्यूब चैनल वाली सिस थी, उसकी सुबह वीडियो देखी एंड लिटरली सपोर्ट रेजिस्टेंस पर अभी वीडियो देखते देखते सारी विन हो गई। अब मेन बात ये है कि मुझे ग्रीड और प्राउड आ रहा है और दिल कर रहा है डिपॉजिट करने का। आपकी क्या एडवाइस है? ये सच मैं सीख चुका हूँ एक रात में, याद फिर मेरी ग्रीड है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी मैं बहुत बड़ा कमेंट लिखता हूँ हारून खान, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लिखो छोटा लिखो, अपने को टेंशन नहीं है। काम की चीज़ पूछोगे प्यार से जवाब मिलेगा, और टांग खींचोगे तो टांग नहीं मिलेगी, कुछ और मिलेगा फिर आपको, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ग्रीड है आपकी और थोड़ा प्राउड भी है, आपने सही कहा, प्राउड भी है और ग्रीड भी है, तो प्रैक्टिस करो, प्रोसेस को समझो। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है 10 में से 10 की 10 ट्रेड जीत जाओ, तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि मार्केट में फतेह हासिल कर ली। मार्केट में फतेह तो कोई हासिल कर ही नहीं सकता, बस अपने आप को लोग सस्टेन कर रहे हैं ज़्यादातर प्रॉफिटेबल होकर के। कुछ लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कुछ लोग प्रॉफिटेबल तब भी हैं जब भी वो लॉस कर रहे हैं, तब भी प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि उनको पता है बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं, उन सब चीज़ों पर काम करो। उसी प्रोसेस को मास्टर करने का नाम
ट्रेडिंग है, सीधी सी बात है। मोहसिन खान कहते हैं एक्सीलेंट स्ट्रेटेजी ब्रदर, थैंक यू सो मच। यूज़र WS5G कहते हैं आप मेरी तरह किसी गांव के सीधे साधे जान पड़ते हो। हाँ भैया, हमारा गांव है, हम गांव का हूँ। थैंक यू मेरे भाई। और अजिंक्य श्रीशाथ भाई कहते हैं ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी लगी मुझे आज तक, थैंक यू सो मच। एंड फनी 402 कहते हैं यू आर रियली लेजेंड ब्रो, 5 में 4 विन, MTG से 5 भी विन। वेरी गुड यार, मज़ा आ गया तुम्हारी बात सुन के मेरे को। चलो यार ऐसे ही करते रहो यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग प्रॉफिट करते हो ना, मेरे को मज़ा आ जाता है कि चलो यार जो चीज़ बताई है ना, पैसे कमाओ, दबा के पैसे कमाओ, भैंस की टांग, जो होगा देख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, और कहीं गंदगी हो तो उसे साफ़ कर देना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है, और ये वीडियो अच्छे से देखना, प्रैक्टिस करना, मैं फिर आऊँगा और कुछ नया लाऊँगा। आपका दिन शुभ हो।